खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। भारत धोखाधड़ी की एक घिनौनी तारीख रखता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पहलगाम हमला मोदी हुकूमत की साजिश है। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज। पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना भारत का वतीरा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल। भारत की बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए जारिहाना हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मिशाल मलिक। बदनाम ज़माना NIA अदालत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत भारतीय जहरियत के खिलाफ मुत्तहिद। मकबूजा जम्मू और कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन मकामात में से एक। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट। मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जान बहक, कई जख्मी। भारतीय रियासत कर्नाटक मुसलमान बस ड्राइवर दौरान ड्यूटी नमाज पढ़ने पर मअतल। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत धोखाधड़ी और वादा खिलाफियों की एक घिनौनी तारीख रखता है। जम्मू और कश्मीर पर नाजायज़ भारतीय तसल्लुत की वजह से ये पूरा खत्ता मुसलसल एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुर्रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी आलमी बरादरी के सामने कश्मीरी अवाम को उनका पैदाइशी हक खुद इरादे देने का वादा किया था, लेकिन वो अपना ये वादा पूरा करने की बजाय कश्मीरी अवाम को आज़ादी के मुतालबे की पादाश में गुज़श्ता 78 बरसों से तख्ते मशक बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का वाक़या भी पुलवामा हमले की तर्ज पर एक और भारतीय ड्रामा है, जिसका वाहिद मकसद कश्मीरी अवाम की पुरअमन जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करना और पाकिस्तान के सर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम थोपना है। उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद नहत्ते कश्मीरी अवाम पर बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पहलगाम भारतीय फौजों ने कश्मीरी अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है। उन्होंने कहा कि काबिज भारतीय फौजों ने गुज़श्ता 1.5 हफ्ते के दौरान 2500 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 100 के लगभग पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाफिज किया गया है। तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का राग अलापने वाले भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाई ने न सिर्फ कश्मीरी अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है, बल्कि आलमी अमन भी दाव पर लगा हुआ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो तनाज़े कश्मीर को फौजी ताकत के जरिए हल करने की अपनी मज़मूम सोच तर्क और कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे करे। इसी में न सिर्फ उसकी बल्कि इस पूरे खत्ते की भलाई है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो पहलगाम हमले में किसी भी तरह मुलावस नहीं है और ये मोदी हुकूमत की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। तफसीलात के मुताबिक सैफुद्दीन सोज ने एक बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो इसके नतीजे में न सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर बल्कि भारतीय पंजाब मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान के लिए पानी एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है जो ज़राअत और पीने के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोफेसर सोज ने, जो भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल भी रह चुके हैं, ने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी सूरत हाल को बारीक बीनी से देख रही है। बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल तिरमिज़ी ने कहा है कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी से मुसलसल इनकार कर रहा है और वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने एक बरतानी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और तनाज़ कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। तनाज़ कश्मीर एक बुनियादी मसला है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि बगैर किसी ठोस सबूत और शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना भारत का वतीरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की भरपूर मजम्मत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद फौजी तैनात कर रखे हैं और वो कश्मीरी अवाम की आज़ादी की आवाज़ को ताकत के बल पर दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। डॉक्टर फैसल ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मामलात का पुरअमन बातचीत के जरिए हल चाहता है। पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन मिशाल मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत की बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का मौसर अंदाज में मुकाबला करने के लिए एक जारिहाना हिकमत अमली अपनानी चाहिए। मिशाल मलिक ने, जो गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक की अहलिया हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खबरदार किया कि इंतहा पसंद भारत इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुमरा माहदे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि ये माहदा 5 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद कश्मीरी अवाम को इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि माहदा अपने मकसद को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहा और कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि
घाटियों के अमन को बरकरार रखने और कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादत का एहतराम करने के बजाय भारत की हिंदुत्व हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा किया है। मिशाल मलिक ने कहा कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर कश्मीरी अवाम की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी में तेजी लाई है, बल्कि वो पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की उन खवातीन को भी ज़बरदस्ती मुल्क बदर कर रही है जिन्होंने कश्मीरी मर्दों से शादियाँ की हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हिंदुत्व मोदी हुकूमत बेरहमी से इन खानदानों को तकसीम कर रही है और मासूम बच्चों को उनकी माओं से जबरी जुदाई के सदमे से दो चार कर रही है। उन्होंने कहा कि मासूम कश्मीरी मर्दों, खवातीन और बच्चों को रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी, जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का निशाना बनाया जा रहा है और सितम ज़रीफ़ी यह है कि पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सिंतास माहदे की एक तरफा मअतली के बाद पाकिस्तान को भी जारहाना अंदाज अपनाना चाहिए और शुमला माहदे से निकल आना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि भारतीय हुकूमत फिर एक बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रही है और भारत की इश्तियाल अंगेजी से खत्ते में तबाहकुन जबरी जंग छिड़ सकती है। उन्होंने आलमी बरादरी और आलमी ताकतों पर जोर दिया कि वह दिहाइयों पुराने तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने